बूढ़ा आदमी क्रोध से लाल होकर अपने खंजर को पकड़ता है और खंजर दुश्मन की खोपड़ी के आर पार कर देता है। अक्सर शांत स्वभाव वाले लोग बेहद खतरनाक होते हैं। सभी सैनिकों की सांसें अटक गई थी। बूढ़ा आदमी उन्हीं का हथियार पकड़कर उन्हीं को मार रहा था। ये बूढ़ा आदमी एक पागल कमांडो था जिसने अकेले ही 200 सैनिकों को नर्क पहुंचा दिया था। ये मौत को जेब में रखकर घूमता था, लेकिन इनमें से कोई सैनिक इस सनकी कमांडो के बारे में नहीं जानता था। उसने सभी सैनिकों को ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन आगे वाले सैनिकों को गोलियों की आवाज सुनाई दी थी, जिस वजह से उन्होंने अपना टैंक रोक दिया और इसी जगह आ गए। उन्होंने देखा कि सारे सैनिक मारे जा चुके थे। ये लोग एक सैनिक के पास जाते हैं जिसके पास एक सोने का टुकड़ा मिलता है। उन्हें पता चल गया था कि उस बूढ़े आदमी के पास बहुत सारा सोना है, लेकिन उससे सोना लेना मुमकिन नहीं था। बूढ़ा आदमी घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि सैनिक टैंक लेकर उसी की तरफ आ रहे थे। बूढ़ा आदमी यह देखते ही रफ्तार से भागने लगता है। वे लोग उस पर तोप चला रहे थे और मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर रहे थे, लेकिन बूढ़ा आदमी फिर भी बच निकलता है। सैनिक उसे दूरबीन से देख रहे थे, लेकिन वे आगे नहीं जा रहे थे क्योंकि हर जगह माइन बिछी हुई थी। सैनिक केवल एक धमाके की उम्मीद कर रहे थे। बूढ़ा आदमी अपने घोड़े को सहलाता है क्योंकि घोड़े की वजह से ही वह बच पाया था, लेकिन अचानक घोड़े का पैर माइन पर पड़ जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। घोड़े के चिथड़े उड़ जाते हैं। सैनिकों को बहुत खुशी थी, लेकिन बूढ़ा आदमी अब भी जिंदा था। उसने अपना घोड़ा खो दिया था, जिससे उसे गहरा सदमा लगता है, जैसे उसने किसी अपने को खो दिया हो। बूढ़ा आदमी खुद को संभालता है और देखता है कि उसका सारा सोना बिखर गया है। सैनिक भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। बूढ़ा कमांडो अपने बिखरे हुए सोने को बटोरने लगता है। सैनिक टैंक लेकर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी अपना सोना बटोरने में लगा रहता है। सैनिक उसे देखकर हैरान थे कि वह किस तरह का आदमी था जिसे अपनी जान से ज्यादा अपने सोने की फिक्र थी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बूढ़े आदमी ने यह सोना ढूंढने में बहुत मेहनत की थी। ये उसका एटीट्यूड था जो सभी सैनिकों को पसंद आया। आखिर में उसने एक पत्थर उठा लिया क्योंकि वह एक कमांडो की तरह सोच रहा था। उसकी आंखें यह बता रही थीं कि वह सैनिकों से रत्ती भर भी नहीं डरता।